नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशु प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं हेमंत वर्मा जी, जो पत्रकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, कहानीकार हैं। हेमंत वर्मा जी से मिलते हैं। नमस्कार। आपका संक्षिप्त परिचय दीजिएगा कुछ शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत वर्मा है और मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एज ए फिल्म मेकर काम कर रहा हूँ, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए। और इसके अलावा लेखक भी हूँ, किताब भी लिखी है और फीचर फिल्म भी बनाई है एज ए राइटर, डायरेक्टर एंड पार्टी प्रोड्यूसर। और करीब 40 साल से मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। मैं बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूँ और करीब ग्रेजुएशन करते ही मैं बॉम्बे आ गया था। और मेरी परवरिश जो है वो ननिहाल में हुई है। मेरे नाना जी ने मेरी परवरिश की, क्योंकि जब नानी जैसा बताती थी मेरे को, माँ ने भी बाद में यही बताया कि जब मैं पैदा हुआ था तो माँ को टीबी की बीमारी हो गई थी। उन दिनों टीबी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई बच्चे को आप माँ का दूध मत पिलाना। तो नानी ने मुझे अपने पास ही रख लिया और माँ जो है वो मतलब डिलीवरी के बाद में 1-2 महीना रेस्ट करके वो अपने वापस चले गए थे और मेरे को नानी ने रख लिया। अब क्योंकि बचपन से ही मैं उनके पास रहा, पैदा होते ही, तो उनका मोह मेरे में पड़ गया, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गया ही नहीं, वहीं पला बड़ा वहीं। फिर नाना जी ने स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। हालांकि जितना भी आज तक मतलब मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे नाना ने और मेरी नानी, जिनको मैं माँ बोलता था, उन्होंने ही किया। और लेकिन स्कूल में नाम जो था वो पिताजी का लगा हुआ था और अभी तक वो पिताजी का नाम वही चल रहा है। बट मैं आज जो भी कुछ हूँ वो अपने नाना जी के वजह से हूँ। और मेरे नाना जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। और सर्दियों में अक्सर मैं देखता था कि उनके ना ये अपना इसमें पाँव में दर्द होता था, पिंडली में। तो मैं उनको पूछता था कि आप हर सर्दियों में क्यों, मतलब ये यहाँ पे एड़ियों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तब वो बताते थे कि जब जेल गए थे वो, सभी आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे जब वो जेल में थे, तो पुलिस की मार पड़ती थी, वो सब वो एड़ियों पे और पिंडलियों पे ज़्यादा मारते थे। तो उसका असर अभी तक था जो कि गया नहीं है। बहुत इलाज कराया बट वो मार का असर जा नहीं पाया। और यही वजह है कि उनकी परवरिश के कारण ही शायद आज मैं जो काम कर रहा हूँ अपना शहीदों के ऊपर जो मैंने शुरू किया है, तो वो बीज कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे अंदर डल गया था। बट उसको बीज को पनपने में थोड़ा टाइम लगा। हालात धीरे धीरे मेरे उन चीज़ों के फेवर में आए। बॉम्बे आया तो ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं फिल्मों की तरफ जुड़ गया। तब मैंने एज ए फिल्म मेकर मुझे लगा कि यार मुझे शहीदों को लेके मुझे कुछ करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो मैंने पिछले 15 अगस्त को मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे, गदरनामा के नाम से, जिसके 6-7 एपिसोड्स मैं बना के डाल चुका हूँ। बाकी अभी भी काम चल रहा है, रिसर्च वर्क है बहुत ज़्यादा उसमें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपका बम्बई कब आना हुआ था? मैंने बताया ना कि बॉम्बे में ग्रेजुएशन करते ही मैं बॉम्बे आ गया साल था। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कुछ याद है आपको? है जी। साल कौन सा साल में? साल मेरे को याद है कि आप ये मान के चलिए कि 82 के आसपास मैं बॉम्बे आ गया था। 81-82 में मैं बॉम्बे आ गया था और ग्रेजुएशन करते ही मैं बॉम्बे आ गया था। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में आया था, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी रोजी रोटी एक ढंग से इज्जत से मैं अपना कमा खा सकूँ, अपने फैमिली का मैं परवरिश कर सकूँ, गुजारा कर सकूँ, उस चक्कर में मैं बॉम्बे आया था। और बॉम्बे आने के बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि जिस वजह से मैं बॉम्बे आया था, वो जिस काम के लिए मैं बॉम्बे आया था या जिन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया था, तो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया और वो चले गए। तो मैं मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं कुछ और करूं। तो मुझे लगा कि अभी बॉम्बे आ ही गए हैं तो देखते हैं भी क्या होता है। फिर मैं यहीं टिक गया और धीरे धीरे कभी गौशाला में काम किया, कभी मैंने कपड़े भी बेचे, मैंने चप्पलें भी बेची, मैंने मुर्गियाँ भी बेची, मुर्गी पोल्ट्री फार्म भी खोला। और करते करते पोल्ट्री फार्म में जब मेरे को जो एक झटका लगा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, तो हम
रोड पे आ गया मैं। पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे बीवी थी, 2 बच्चे थे साथ में। और रोड पे आने के बाद मैंने ये डिसाइड, तब तक क्या हुआ कि कुछ ऐसे हाँ मतलब स्थितियाँ बन गई थी, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मेरे हो गए थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अब शुरू से कहीं ना कहीं एक शौक तो था फिल्मों का, लेकिन इतना पागलपन नहीं था कि मैं सब कुछ छोड़ के फिल्मों में काम करना शुरू कर दूं। लेकिन उस टाइम तक वो चीज़ मैंने फाइनल कर ली थी कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम करना है। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर हाथ पाँव मारने की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एज ए जर्नलिस्ट मैंने, क्योंकि जब मैंने फिल्मों में काम करना है के लिए मैं मिला तो मेरे एक मित्र थे, अपना आदेश बुंदेचा नाम था उनका, और उनके जीजा जो थे वो इन्फॉर्मेशन में थे, फिल्म इन्फॉर्मेशन में। तो वो मुझे उनके पास लेके गए और गौतम जी से मिलवाया, बोले कि ये मेरा फ्रेंड है और इसको फिल्मों में काम करना है, तो आप गाइड कीजिए। तो उन्होंने मेरे से, गौतम जी ने मेरे से पूछा कि भाई क्या करना चाह रहे हैं आप। मैं बोला मैं एज ए डायरेक्टर मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं टेक्नीशियंस एक्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले कि मतलब एज ए डायरेक्टर आप क्या अभी क्या सोचा आपने। मैं बोला मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ मुझे जोड़ दें, आपके पहचान में तो इतने लोग हैं। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे फिल्म इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी मैगजीन थी और उसका एक अपना एक स्थान था, उसके यहाँ पे काम करने वाले बंदे की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। तो उन्होंने बोला देखो बॉस, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन क्योंकि आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड कैसा है। मैं बोला फाइनेंशियली तो भैया कुछ भी नहीं है, जूते मेरे फटे हुए हैं और इससे ज़्यादा मैं फाइनेंशियली क्या दिखाऊँ आपको। तो बोले कि फिर आप भूल जाओ, एज ए डायरेक्टर किसी के साथ में असिस्ट करना और आप सरवाइव कर पाओगे बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन दिनों में ये था कि आपको 7वां 8वां या 9वां डायरेक्टर असिस्टेंट के तौर पे आपका नंबर आएगा और आपके हाथ में क्लैप आते आते तो 2 साल निकल जाएंगे। तब तक आप क्या खाओगे, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कन्विंस भी नहीं मिलेगा, आना जाना आपका सब घर में है, उसको कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो बोला एक काम करो, आप शुरुआत हमारे यहाँ मैगजीन से कर लो। तो मैंने फिल्म इन्फॉर्मेशन ज्वाइन किया एज ए प्रूफ रीडर, और वहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया। वहाँ पे फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनते चले गए। एक चंदा शेट्टी होती थी, अपना मायापुरी मैगजीन में लिखती थी, जो शेट्टी साहब थे फाइट मास्टर, उनकी बेटी थी। तो उनसे मेरे थोड़े अच्छे संबंध थे, तो मैंने उनको बोला कि चंदा मेरे को यार ऐसा कहीं हिंदी मैगजीन में अगर कुछ काम कहीं मिल जाए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो एक रूप तारा करके एक मैगजीन निकलती थी, तो उसमें मुझे उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे जाओ और मिलो, क्योंकि वहाँ पे आदमी की ज़रूरत है हिंदी जानने वाले की। वो सब साउथ इंडियन से जो मैगजीन निकाल रहे थे और सारे इंग्लिश में आर्टिकल लिख के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रिंट होती थी मैगजीन वो। तो मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ जाके देखा तो मतलब जैसा कि उसने बताया था पूरा का पूरा सारा काम इंग्लिश में ही हो रहा था और उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट होता था। तो उन्होंने मेरे को एक मैगजीन दे दी कि आप पढ़ के अब कल आके मिल लीजिए। मैं मैगजीन लेके आ गया, तो इतनी गलतियां थी उसमें, क्योंकि साउथ इंडियंस लोग अभी, उनकी भी गलती नहीं है कि उनकी हिंदी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ मिला, मैंने वो प्रूफ रीडिंग कर करके सारे जो भी थे मैंने उनको बताया कि साहब गलतियाँ तो बहुत हैं। तो बोला कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ पर पार्ट टाइम ज्वाइन किया, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन छोड़ना नहीं चाह रहा था तब तक। तब 3 दिन वहाँ पे था, 2 दिन मैं इन्फॉर्मेशन में जाता था और 3 दिन 4 दिन यहाँ पे मैं रहता था। धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट बनने शुरू हुए। और एक विनय अग्रवाल करके एक फोटोग्राफर आते थे, प्रेस फोटोग्राफर थे उन दिनों, तो काफ़ी लोग आते थे, प्रदीप बांदेकर थे, उमेश व्यास थे, तो ये लोग आते रहते थे अपने फोटोग्राफ्स के लिए वहाँ पे रूपतारा मैगजीन में। और पार्टियों में भी इन लोगों से मुलाकात होती रहती थी। मैंने उनको बोला भाई मेरे को यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये साउथ इंडियन वाले हैं और भरोसा नहीं कब मैगजीन ये बंद हो जाएगी। तो यार कुछ अगर एक फिल्म सिटी मैगजीन उन दोनों बहुत चल रही थी, मैं बोला वहाँ पे गुप्ता जी से बात करके अगर हो सकता है तो ज़रा देख लो ज़रा। तो बोला मैं कोशिश करता हूँ। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि गुप्ता जी कोई नई मैगजीन शुरू कर रहे हैं, जाके मिल लो। तो मैंने वहाँ पर जाके गुप्ता जी से बात की। गुप्ता जी ने बोला कि आर्टिकल लिख के लेके आओ। तो मैं आर्टिकल लिख के गया। अगले दिन क्या उन्होंने पढ़ा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं वापस मुड़ गया। जब मैं दरवाजे पे था तो उन्होंने वापस बुलाया, बोलते मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार और लिख के लाओ। उन्होंने एक और सब्जेक्ट दिया। अगले दिन मैं फिर लेके गया तो उन्होंने फाइनल कर दिया। तब मैंने गुप्ता जी के साथ में काम शुरू किया और उनके साथ करीब 15 साल मैंने मतलब पूरा अपना दिया उनको। तो फिल्म सिटी मैगजीन से जुड़े थे या कोई और भी मैगजीन? नहीं, फिल्म सिटी नहीं, एक करमचंद करके एक मैगजीन आती थी, मैं उससे जुड़ा हुआ था। और काम था, चाहे मैगजीन कोई भी हो, मेरा पैशन था अपना लिखना
मैं लिखता था। वहीं से राइटिंग का शौक़ और डेवलप हो गया मेरा, मैं क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज़ लिखता था, फिक्शन लिखता था मैं। वही शौक़ मेरा धीरे धीरे अभी मेरे काम आ रहा है, जो कि मैं, बहुत पॉपुलर थी एक तरह से। हाँ उस टाइम पे तो बहुत पॉपुलर थी। आपने सोचा था कि भैया एज ए पत्रकार काम करेंगे, और पत्रकारिता क्या चीज़ होती है आपको पता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ऑनेस्टली, मैं जब बॉम्बे आया था तो कुछ नहीं सोचा था। मैं बॉम्बे जब आया हूँ तो मेरे दिमाग में यही था कि एक अच्छी कंपनी में, जैनिथ कंपनी थी जिसमें मैं ज्वाइन करना चाह रहा था। तो मैं एक कंपनी होगी, एक डेस्क होगा, टेबल होगी, कुर्सी होगी, मेज़ होगी, बस बैठ के वहाँ पे कलम घिसना है, शाम को अपने घर आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। यही मेरे को लग रहा था, यही लाइफ होने वाली है। बट ऊपर वाले ने शायद कुछ और ही सोच रखा था मेरे बारे में। तो मतलब आज जो भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि वो ज़िंदगी नहीं मिली, क्योंकि शायद वहाँ मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि वो पैशन नहीं था। आज जो भी काम कर रहा हूँ मैं पैशन से कर रहा हूँ, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग का हो, वो पूरा दिल से हो रहा है। मैं उसको काम समझ के। जी, पत्रकारिता का अनुभव कैसा रहा आपका? पत्रकारिता का अनुभव अच्छा रहा। और उसके बाद में फिर नरेंद्र गुप्ता अलग हो गए थे अपने ग्रुप से, तो उन्होंने अपनी मैगजीन शुरू की थी किंग स्टार। मैं उनके साथ चला गया, तो किंग स्टार में काम किया करीब 3-4 साल। तो वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और तो किंग स्टार में काम करते करते मेरे एक फ्रेंड थे हरविंदर मलिक, जो कि जी सिनेमा, सॉरी जी टीवी में काम करते थे। तो उन दिनों एक फिल्म बेस्ड प्रोग्राम आता था उनका जी टीवी पे, और ग्लैक्स जी करके प्रोग्राम आता था। तो वो करते डायरेक्ट करता था उन दिनों। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो उसने रिज़ाइन कर दिया था वहाँ से, ग्लैक्स जी से छोड़ दिया था, और उसने अपना एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया था। और सिटी केबल शुरू हुआ था उन दिनों जी का। तो सिटी केबल पे कुछ प्रोग्राम उन्होंने अप्रूव करवाए थे अपने। तो मेरे को बोला कि एक प्रोग्राम तू डायरेक्ट कर ले। तो मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस नहीं है भाई डिजिटल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, क्योंकि मैं तो कागज़ कलम वाला आदमी हूँ। बोला कुछ नहीं करना है, जो तू इंटरव्यू आर्टिस्टों के जाके वहाँ पे करता है, वो कैमरा लेके जाना है वहाँ पे, सवाल टेप रिकॉर्डर नहीं रखना है। मैं बोला ठीक है। मैंने उसी दिन वहाँ से रिज़ाइन किया था, और मैंने पलट के फिर जर्नलिज्म की तरफ कभी नहीं देखा। जो भी था, मैंने किंग स्टार में रहते हुए मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी अखबार हिंदुस्तान था, अपना सामना था, पंजाब केसरी था, इन अखबारों में फ्रीलांसिंग भी करता था। लेकिन उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया उसी दिन। मैंने किसी अखबार में कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी काम करो एक ही जगह पे शिद्दत से करो, जो भी पूरा मन लगा के करो। आप माइंड इधर उधर डाइवर्ट करोगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बस वहाँ से हरविंदर मलिक के यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम शुरू किया, तो धीरे धीरे करते गए। वहीं पे मैंने एडिटिंग भी सीखी, फिर जिसको पॉलिश किया। फिर वापस गुप्ता जी के पास में आया मैं। गुप्ता जी ने उन दिनों कुछ सीरियल शुरू कर रखे थे, फिल्म सिटी मीडिया के नाम से एक कंपनी उनकी लॉन्च हुई थी। तो उसके तहत उन्होंने सीरियल्स बनाने शुरू किए थे। काफ़ी थे, 10-12 सीरियल एक साथ लॉन्च किए थे उन्होंने। तो मैं वहाँ पे फिल्म बेस्ड प्रोग्राम करने के लिए मैं वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। और मेरे प्रोग्राम वहाँ पे टेलीकास्ट भी हुए। भोपाल दूरदर्शन है आपका, पटना दूरदर्शन है आपका, लखनऊ दूरदर्शन है, यहाँ पे टेलीकास्ट भी हुआ और अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो वहाँ से करते करते वहीं फिर मैंने एडिटिंग में अपने आप को पॉलिश किया, और आज मैं अपने प्रोग्राम्स खुद एडिट करता हूँ, अपनी फिल्में खुद एडिट करता हूँ। क्योंकि एडिटर, मेरा ये मानना है कि आप अगर एडिटर के साथ आप काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो डायरेक्टर को तो बैठना ही पड़ेगा। अब मुझे बैठना ही है, तो फिर मैं क्यों ना मशीन पे ही बैठूं डायरेक्ट, क्यों अपना टाइम भी लगाऊं, और उसको भी मैं उसको समझाऊंगा। उसने कुछ गलत किया तो फिर मुझे वापस उसको समझाना पड़ेगा। बेटर है कि अपना खुद ही कर लो। मैंने अपने आप को अपडेट करता रहा। मैं अपना पहले तो उस पर मशीनों पे एडिटिंग होती थी, उसके बाद फिर ये कंप्यूटर्स पे आ गया, तो वहाँ तक मैं करता गया अभी।